हेलो दोस्तों, संध्या ऋतुशान के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं, वीडियो का नाम है शादी की पहली रात। मुफ्ती तारिक मसूद ने जी का बयान आया है शादी की पहली रात, मतलब पहली रात के ऊपर क्या बोला है इन्होंने, आइए सुनते हैं, फिर बाद में बताते हैं क्या है। तो एक बात करके बस बयान ख़त्म करता हूँ कि देखो, बच्चों को ना घर में चीखने चिल्लाने ना दो। एक उनको ड्रेस सही पहनाओ प्रॉपर, और एक उनको चीखने चिल्लाने, और इसके लिए ज़रूरी है जब खुद भी आवाज़ हल्की हो आप, इससे बहुत माहौल ख़राब होता है। घर में माहौल ये बनाओ जब शादी हो ना उसी वक्त से। अब तो जिनके बच्चे बड़े हो गए अब वो बहुत मुश्किल है। जब शादी हो तो पहली रात बेगम को जो आपने सबसे अहमियत के साथ जो बात समझानी है, पहले तो बेगम को बताएं कि बेगम मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ। ठीक है, ज़रा तमीज़ से ना, लखनऊ वालों की तरफ एकदम नसीहतें नहीं शुरू करते। वो कहे कि यार अभी आगे बैठा है कोई, मोहब्बत की बातें करो, आते ही एकदम चिल्ले 4 महीने की बातें शुरू कर दी, इसने नसीहत शुरू कर दी। तो आप पहले यूँ शुरू करें कि मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ। फिर उसको आप शुरू में ही समझा दें कि देखो हमारे घर का माहौल है, वैसे होगा तो नहीं लेकिन चलो फ़र्ज़ कर लो है। ठीक है ना। उसको ये बताएं कि देखो हम जब भी बात करेंगे ना आपस में, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 25 तक बस बर्दाश्त करेंगे हम, ठीक है। 25 से ऊपर किसी का भी वॉल्यूम हुआ तो वो जुर्माना देगा। सही है। अपने बारे में भी 50 भी बहुत है, 100 तो अभी तो डायरेक्ट 100 पे होता है जाके ना, घुमा देते हैं। ये चीखो पुकार अल्लाह को पसंद नहीं है। वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, कुरान कह रहा है अपनी आवाज़ों को पस करो। मैं भी ये नसीहत इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। ये मतलब नहीं है कि मेरा वॉल्यूम बहुत ही धीमा धीमा और बड़ी तमीज़ से, तो घर में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन तकरार करने से फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह तौफीक दे दे। सीखने वाले हैं ना हम सब। कभी हो सकता है मेरी भी आवाज़ उछलते कूदते हुए बाहर आ जाए गली में और चीखने चिल्लाती भी, आप बोले उस दिन तो बयान कर रहा था, तो भाई हम भी सीखने के लिए कह रहे हैं बातें, लेकिन बात अच्छी करनी चाहिए इंसान को। तो पहली दिन उसको बता दें कि हमारा जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा 25 से नीचे नीचे रहेगा, 25 से ऊपर नहीं। जितना अब 100 किसे कहते हैं, पूरा गला फाड़ के जो बात करो ना, ये तो 100 है। उस गले को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके 25 से ऊपर नहीं जाने देना, बल्कि उसमें कुछ लगा भी दें, ऐसा सिस्टम जो ऊपर नीचे हो रहा हो ना, वो बता रहा हूँ, कोई ऐसी मशीन लगा दें। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। उससे जब बच्चे आपके पैदा होंगे वो भी कैसे, तमीज़। ऐसा खूबसूरत माहौल बनेगा ना आपके घर, जो लोग आएंगे आपके घर वो कहेंगे यार ये घर जन्नत है, ये तो बड़े सुकून वाली ज़िंदगी है। इसको आप हल्का ना समझें, ये चीखो पुकार ही हर फसाद की जड़ है। हर फसाद की जड़ क्या है, चीखो पुकार। बात करने की तमीज़ ही नहीं है। गधे का मसला क्या है, बात गलत नहीं करता, तमीज़ से नहीं करता बात। गधे की बातें सही होती हैं, स्टाइल गलत। अब गधे को घास चाहिए, बिल्ली को चाहिए भूख, म्याऊं म्याऊं, बस समझ जाता है आदमी इसको भूख लग रही है। गधे को 2 मिनट का काम है आपसे, लेकिन उसके लिए स्टाइल देखो, पहले पूरी आवाज़ फेफड़ों में बढ़ेगा, भर के फिर हाँ ऐसे निकालेगा। तो गधा के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी बात गलत नहीं होती, स्टाइल गधे जैसा होता है उसका। ठीक है। थोड़ी सी बात करेगा आदमी कहेगा अल्लाह का वास्ता चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। वो थर में गधे थे ना जो हमने सोने नहीं दे रहे थे रात को। तो यही स्टाइल घरों में लोगों का होता है। तो घर में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, तमीज़, अदब। सही है ना। तो चीखने चिल्लाने का घर में अगर माहौल होगा तो ये बड़ा मसला है, लेकिन ये शुरू में ही कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे वो एक आदमी, 2 बंदों ने शादी की, 2 बहनों से, 2 भाइयों ने 2 बहनों से शादी की। 6 महीने गुजर गए, एक की बीवी बड़ी तमीज़ से, बहुत अदब एहतराम, दूसरे की बीवी कंट्रोल में ही नहीं। तो उसने अपने भाई से पूछा कि यार ये तेरा इस पर इतना रोब है, ऐसे तमीज़ से बैठी रहती है तेरे सामने, मेरी वाली का तो रोब ही नहीं। उसने कहा मैं पहले दिन आया था ना, मैंने गिलास सामने था, उसको ऐसे किक मारी ना कि किस कम वक्त ने गिलास इधर रखा। फिर गया उधर, बिल्ली की गर्दन मड़ोड़ दी, ये कर दिया, ऐसे भटो बच्चों स्टाइल से आए। वो डर गई ना कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, तो बड़ी तमीज़ से। वैसे आजकल ख़वातीन डरती नहीं है इस स्टाइल से, ये मैं बता दूँ, पुराने दौर की पुरानी बातें हैं।
آج کل آپ جائیں گے نا، ایک گلاس اٹھائیں گے وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ، اور صحیح کرے گی. ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا. آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا، تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے، بعد میں تو سب چیخنا چلانا، پھر تو پھوڑو، صحیح ہے نا، وہ چیخے آپ بھی چیخو، وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اسپیڈ سے بند کرو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، اس طرح طلاق ہوئی ہے. شوہر گھر میں آیا تھکا ہوا، تو بیگم انتظار کر رہی تھی، کہیں لیٹ ہو گیا تھا یہ، اس کو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی بیگم. تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں، تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا. بیگم کا موڈ آف تھا تو اس نے کو غصہ آیا، اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا. بیگم نے کہا مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا، دوبارہ اور تیز بند کرو. یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے، حرکتیں تو وہی بیل والی. پرانا واقعہ ہے، ان کو نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کیا کیا، کھولا فل اسپیڈ کے ساتھ دھاڑ کر کے اور زور سے، پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے. کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے، اس پہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی. تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے. اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا زور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ایسے موقع پہ. بولے بیگم یہ مناسب نہیں ہے، میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہو تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.